हेलो। हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं इसमें बिहार पुलिस पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन है। जैसे कि आप लोग को भौकाल सीरीज में चल रहा होगा, तो उसमें आप लोग को 5-5 क्वेश्चन को लेकर के उसमें बताया जा रहा है। सारे उसमें टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्या करेंगे इसमें बताएँगे आप लोग को। और इससे रिलेटेड जो भी सारे थ्योरी होंगे उसको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इसे देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है ये क्या है आपको? ट्रिग्नोमेट्री से है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड जो फार्मूला रहेगा वो फार्मूला बेस्ड हम इसको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो किस फार्मूला पे चलेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। और इसका अगला स्लाइड में ले लेते हैं। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कहेगा तो क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि साइन ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो, और साइन ए बटा कॉस ए दे दे, या तो tan ए बटा कॉट ए दे दे, या कॉसेक ए बटा कॉस बी दे दे। हालांकि यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तो इसका मान कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? कब? जब ए प्लस बी रहेगा 90 डिग्री तब। अब देखिए ए प्लस बी 90 रहेगा तो इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, और इसका इसका, और इसका इसका अनुपात क्या आएगा? 1 आएगा। तो उसी आधार पर देखिएगा इसमें क्या होगा। देखिए ये दोनों का एक फल कितना दिया हुआ है? 90 होगा। लेकिन कॉट और tan है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको देखिए कितना था? 1/2 था। इसका भी क्या है? कॉस 35 है और साइन 55 है। तो 35 से 55 कितना होता है? 90। तो ये दोनों का कितना आ जाएगा? रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका भी कितना आएगा? 1। तो 1 माइनस 1/2 गुना यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 इस वाले का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिएगा, अगला इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है tan a प्लस बी पर है। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसी आधार पर क्या होता है? साइन भी होता है। तो साइन ए प्लस बी अगर कहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ अगर प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगर उसी प्रकार से रहेगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें अगर माइनस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से। अब देखिए हम लोग ज्यादा इसमें नहीं चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा इसमें पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो पाई बाई अगर 4 करेगा तो कितना होगा? 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस अल्फा। तो tan a प्लस बी पर चलेगा, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या कोई दिक्कत? और ये पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? tan अल्फा।
बटा 1 माइनस इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 1 गुना टेन अल्फा में करेंगे तो टेन अल्फा रह जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा टेन अल्फा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा बटा 1 माइनस टेन अल्फा। तो 1 प्लस टेन अल्फा बटा 1 माइनस टेन अल्फा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये जो दिया गया है ये ढाल पर आधारित है। क्या है ढाल, जैसे ये दिया हुआ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये अगर मान लेते हैं कोई भी अगर हमको ये दिया हुआ है 5 बराबर 0 का, बराबर क्या कर देते हैं 5 का है। अगर ये समीकरण दिया हुआ है तो इसमें अगर हम निकालना चाहें कि y बराबर ठीक है, ये ढाल है, मान लेते हैं कि दो बिंदु है, तो दो बिंदु है इसको हम क्या निकालेंगे ढाल निकालेंगे। क्या है? ढाल। ठीक है, ढाल अगर निकालते हैं तो ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये चीज ध्यान रखें। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में दिया गया है, मान लेते हैं कि तीन इसमें बिंदु है, एक बिंदु है 1 4 है, दूसरा है 3 बाई है, और तीसरा जो दिया गया है -3 और 16 है। क्लियर है। अब इस आधार पर इसमें क्या देखा गया कि ये दोनों बिंदु का अगर हम ढाल निकालते हैं और ये दोनों बिंदु का ढाल निकालते हैं तो ढाल तो दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ढाल अगर निकालेंगे थीटा तो ये इसके लिए भी वही कोण होगा जो कि इस बिंदु पर भी वही कोण बनेगा। तो ये तीनों बिंदु का नहीं, इसका इसका ढाल और इसका ढाल क्या होगा बराबर। और ढाल बराबर हम देखें कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर कितना होता है ढाल होता है। तो ढाल दोनों का क्या हो जाएगा बराबर। तो इसमें से y माइनस क्या करेंगे 4 बटा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। उसी आधार पर 16 में से कितना जाएगा 22 और -3 में से -3। ठीक है, अब देखिएगा y-4 बटा 2 बराबर 16 माइनस y बटा -6। ये काटेंगे तो कितना आएगा तो -3, -3 से करेंगे इधर गुना, -3 से गुना करेंगे तो -3y, हाँ माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा बाई को हम इस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो कितना 16 को या तो बाई को इस तरफ लाइए, चीजें वही आएगा। अगर इधर लाते हैं तो -3y प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा ये 16 माइनस कितना होगा 12। ये कितना आएगा -2y बराबर 4। तो बाई बराबर आपको कितना आ जाएगा -2। तो बाई का मान कितना आ जाएगा -2 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा था बाई का मान कितना होगा, तो बाई का मान -2 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बाई होगा। ठीक है, बाई का मान क्या होगा -2 होगा। चलिए यहाँ तक बताइएगा किन्हीं में कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये दिया जा रहा है यदि दो वृत्त की त्रिज्या का योगफल दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि दो वृत्त। ठीक है, एक का त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर और दूसरा का मान लेते हैं छोटा आर। ये दोनों त्रिज्या का योगफल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आर प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, और उनकी परिधि का अंतर दिया हुआ है 8। परिधि का अंतर मतलब इसका निकालेंगे तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। क्लियर है। अब समझिएगा यहाँ से 2 गुना 22/7 निकाल लेते हैं कॉमन, तो आर माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 8। 4 दूना 8 कटेगा 11 और ये कितना होगा 2। तो आर माइनस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/8।
11 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, तो दोनों की परिधि क्या होगा, जब तक दोनों का त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक परिधि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब समझिए, r प्लस r का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है, सही है ना। उनकी परिधि का अंतर कितना दिया हुआ है, 8। तो ये हो जाएगा, चलिए ठीक है। अगर हम r निकालते हैं ये, तो ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो कितना आएगा, 14/11 प्लस 7/2। इसको करेंगे 77 और 14, तो 77 में अगर 14 जोड़ेंगे तो एक होगा, 8 एक 9, 91 आएगा, 91/11 का गुना कितना होगा, 2। मेरे समझ से नहीं लगता है कि इतना आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा चलिए देखिएगा, इसमें बड़ा आर का मान तो आपको इतना निकल गया। ठीक है, बड़ा आर का मान इतना है, तो इससे हम एक वृत्त की परिधि निकालते हैं। कितना निकलेगा ये, 2 पाई का मान 22/7 गुना आर। आर का मान कितना दिया हुआ है, 91/11 दूना कितना होगा, 22। 22 से 22 खत्म होगा, 13 सत्ते कितना होगा, 91। 13 दूना कितना होगा, 26। तो 26 पहले वृत्त का परिधि आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कि पहला वृत्त का परिधि 26 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा भी अगर बाय छोटी आर का मान अगर निकालना था, तो आपको 14/11 -7/2 करेंगे, इससे निकालेंगे। क्योंकि अगर ऐसा समीकरण दिया हुआ रहता है, अगर एक का मान निकालना हो बड़ा वाला का, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं, और छोटा वाला का निकालना रहता है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो हमको एक ही ऑप्शन से पता चल गया, तो इसे हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अब चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 है और 2 है, और कितना बार ये लिखा गया, 3 बार, 1 2 3 बार लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 जगह देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इसको इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, 5 होगा। फिर इसको इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, 8 होगा। और इसका जो अंतर होगा, ये वाला जो लास्ट वाला होगा और उसके पहले वाला, यानी 8/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/3 है। इसमें कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 बार लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 3, क्या, 1 और 3, और 4 जगह देंगे। ठीक है, चलिए 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए इसको इसको हम लोग ऐड करें, कितना होगा, 4। फिर इसको इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 7। फिर इसको इसको ऐड करें, कितना होगा, 11। फिर इसको इसको ऐड करें, कितना होगा, 18। इसका जो आंसर होगा, 18 बटा कितना आ जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हम ऐसा निकाल लिए, अगर माइनस होगा तो जैसे ऐसे हो सकता है, 1 - 1 बटा 1 - 1 बटा 3 हो गया।
तब इसको कितना बार लिखा गया, 1 2 और 3 बार। तो लिखेंगे 1 और 3, 1 2 3 बार। अब देखिए जब माइनस है, जब प्लस था तो उसको ऐड कर रहे थे, और जब माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आएगा 2। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 1। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, -1। -1 बटा 1 आएगा, तो इसका आएगा -1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां और लड़के लगाए जाते हैं, कुल 166 रुपये भुगतान किया गया, प्रति लड़की 5 रुपया और प्रति लड़के 4 रुपये दिए गए, तो लड़कियां और लड़कों की अलग अलग संख्या कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ये जो आपका क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, या तो इसको आप लोग एवरेज में भी एलिगेशन में डाल सकते हैं, एलिगेशन के अंतर्गत भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बॉयज दिया हुआ है और गर्ल्स दिया हुआ है। बॉयज को कितना मिलता है, तो 4 रुपया मिलता है, और गर्ल्स को कितना मिलता है, तो 5 रुपया प्रति के हिसाब से मिलता है। अब समझिएगा कि टोटल कितना है, 166 रुपया है, और ये 36 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो 166 है और 36 लोगों में बांटना है, क्योंकि यहाँ तो सिंगल सिंगल ले रहे थे। तो यहाँ क्या होगा, 166 बटा 36 करेंगे, इसको काटेंगे कितना होगा, 18। ये हो जाएगा 8 और 3 83। ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, तब कितना आ जाएगा, 83 बटा आ जाएगा 18। इसको ऐसा करते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए इसमें 18 से कर लेते हैं गुना। तो 18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा, और ये कितना होगा 90, और ये कितना होगा 83। इसका एलिगेशन निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना होगा, ये 7, और इसमें से इसको हटाएंगे तो ये आएगा 8 और 3 11 आएगा। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पे आ गया ये बॉयज की संख्या और ये आ गया गर्ल्स की संख्या। तो ये क्या निकाल के देता है, संख्या का अनुपात निकाल के देता है। तो ये 7 है और ये कितना है, 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, 18 यूनिट हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, 36, तो 36, तो एक बराबर कितना होगा, तो इसलिए इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 14, और इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 22। तो 14 और 22 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि कौन आंसर है, 14 और 22 ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला देखिएगा ये लॉग से संबंधित है। तो लॉग में ध्यान में क्या रखना है, जैसे लॉग कहेगा m गुना n, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m भागा n, तो ये घट जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। और अगर कहेगा लॉग m की पावर अगर n है तो n लॉग m हो जाता है। अगर कह देगा लॉग 10 का मान, इसका मान कितना होता है, m होता है। या तो लॉग, ये बेस है और ये इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो फार्मूला है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर लॉग से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से टच करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा लॉग दिया हुआ है 8, यहाँ पे m है, बेस में इसको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और यहाँ कितना है, लॉग 8 है बेस में, और ये कितना दिया हुआ, 1/6 बराबर कितना है, तो 2/3 है। ठीक है, एक चीज में और ध्यान में रखिएगा कि इसको अगर जैसे मान लिया जाए कि लॉग
2 के बराबर लॉग यहाँ 10 है और यहाँ मान लेते हैं कि x है बराबर 5 है। ठीक है, इस तरह से अगर रहेगा, अगर इसको जब हटाएंगे हम ना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा देखिएगा, अगर इसको निकालना होगा तो 10 के पावर करेंगे 5 बराबर कितना होगा? x। तो x बराबर कितना होगा? 10 पर 5। ठीक है, मतलब कितना होगा? 1 लाख। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करने के लिए तो इसको भी उसी तरह से देखेंगे। अब देखिएगा, लॉग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8। यहाँ m है, यहाँ 1/6 है, तो m गुना 1/6 हम लिख सकते हैं बराबर 2/3। अगर ये लॉग को हटाएंगे तो 8 के पावर कितना होगा? 2/3 बराबर m गुना 1/6। क्लियर है? अब समझिए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2/3 बराबर m/6। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 3 गुना 2/3 बराबर m/6। ये से कट जाएगा, 2 के पावर 2 का मान कितना होगा? 4 m/6। तो m/6 का मान कितना आ जाएगा? 4। तो m बराबर कितना होगा? 6 गुना 4 बराबर कितना होगा? 24 होगा। तो 24 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा। आगे भी देखिए उसी तरह से है। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग इसको इधर इसको इधर लेके चले जाते हैं, लॉग वाला को एक साथ करते हैं। तो एक्स लॉग 10 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस बाई लॉग 10 इंटू एक्स प्लस बाई, यहाँ पे भी बाई है, बराबर कितना होगा? जेड प्लस जेड। चलिए अब देखते हैं, ये दोनों में से ये दोनों चीजें क्या है? बराबर है, कॉमन ले लेते हैं। तो लॉग कितना हो जाएगा? 10 एक्स प्लस बाई। फिर क्या कर सकते हैं? यहाँ एक्स होगा, यहाँ बाई हो जाएगा, बराबर 2z होगा। अब देखिए, इसको अगर आगे लिखे तो एक्स प्लस बाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? लॉग 10 की पावर एक्स प्लस बाई बराबर 2z होगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस बाई बराबर कितना हो? 10 के पावर n दिया हुआ है, तो इसका मान हम ले सकते हैं 10 के पावर n। ठीक है, और log 10 यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर n बराबर 2z। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बताएं तो ये तो आ जाएगा इधर, इसका 10 का मान कितना आ जाएगा? 1। आई आ जाएगा आगे, आगे इसको लिखेंगे तो ये n आएगा, तो n 10 के पावर n हो जाएगा, क्योंकि n ये आगे आ जाएगा। अब बराबर कितना होगा? 2z। तो z का मान अगर लिखेंगे तो n/2 इंटू 10 के पावर कितना होगा? n। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? n/2 10 के पावर n, यानी बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब देखिएगा, अगर आपको माध्य कहे या समानांतर माध्य कहे,
माध्य या आपको औसत कहे, इसका मतलब होता है योग बटा संख्या। क्या होगा? योग बटा संख्या। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है। अगर कोई लगातार संख्या कहे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन तक का है, इसको अगर जोड़ने की बात कहेगा तो एन इंटू एन प्लस वन बटा क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और अगर इसको हमको माध्य कहेगा तो योगफल तो इतना आ चुका है, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू। और हम क्या करेंगे? संख्या कितना है? एन, तो एन से लगा देंगे भाग, तो ये से ये कट जाएगा, यानी एन प्लस वन बटा कितना होगा? 2 होगा। तो एन प्लस वन बटा टू इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा इसी में क्या होता है, एक होता है माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। एक होता है माध्यिका, एक होता है बहुलक। ठीक है, क्लियर है? माध्य का मतलब होता है योग बटा संख्या, बटा संख्या। और अगर माध्यिका अगर निकालना है तो या तो लिखिए घटते क्रम में, घटते क्रम, या बढ़ते क्रम, क्रम में लिखें। और जो बीच में होगा, और जो बीच में होगा होगा माध्यिका कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा बहुलक क्या होता है, जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम भी है। जैसे बहुलक, अब बहु अलक माने लौकना, लौकना मतलब दिखना। तो जो बहुत बार लौके उसको क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे लौकने का मतलब क्या होता है, इसका अगर शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? उसका बहुलक कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 है जो 2 बार आया है, ठीक है। 7 है जो 3 बार आया है, 8 है जो 5 बार या 7 बार आया है, ठीक है। तब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन देखा? तो 8 देखा, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया, सिंपल चीजें हो गया। लेकिन इसको अगर विस्तार से अगर करेंगे तो उसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे माध्य बराबर हम लोग क्या देखते हैं? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अभी क्या होता है? ठीक है, तो ये एफ होता है बारंबारता, बारंबारता। एक्स होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम कोई डाटा इधर ले लेते हैं, ठीक है। छोटा ही डाटा लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। ये आ गया वर्ग अंतराल 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, ठीक है। इसमें दे दिया एफ, आई दे दिया एक्स। इसका कितना दिया हुआ है? 5 है, ये 2 बार आया है, इसमें 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 20 के बीच में ऐसी संख्या जो 5 बार आया है, 20 से 30 के बीच में 2 बार। और इसका इसका कितना है? कभी कभी इतना ही तक देगा, आगे नहीं देगा। इस आधार पे क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ करके 2 से जो भाग लगाएंगे वही क्या आएगा? एक्स आएगा। तो ये दोनों को जोड़े करेंगे कितना आएगा? 30, 30 बटा 2 करेंगे कितना आएगा? 15। ये आएगा 50 बटा 2 करेंगे 25। देखिए 10 10 बढ़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 35। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे तो ये फिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गुना करेंगे, ये क्या होगा? 75। और ये कितना होगा? 50। और ये कितना होगा? 105। ठीक है। अब इसको देखिए हम इसको सिग्मा एफ एक्स करेंगे, मतलब क्या है? ये सबको जोड़ेंगे तो ये 175 और 105 कितना, नहीं 75 105 कितना होगा? 180। 180 और 50 कितना होगा? 230। और एफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो 5 है तो 7, 3 कितना होगा? 10। तो सिग्मा एफ अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अगर माध्य निकालना चाहेंगे तो 230 और बटा कितना होगा? 10, तो कितना आ जाएगा? 23। ये अगर विस्तार से करेगा तो इसको इस तरह से करेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला जो होता है कहता है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। अब इसमें देखिए एक टेबल ले लेते हैं,
चलिए इतना तक लेते हैं, इससे ज्यादा ये लेते हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें मान लेते हैं कि एफ ये एफ क्या देखते हैं, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालना होता है सी एफ। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। और इसमें ही एक ऐसा है जो बिना संचयी बारंबारता के इसका मान आप पूरा नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 15, और इसको इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 17। अब ये टोटल निकल गया, जितना ये होगा ना वही इसको जोड़िएगा तो ये भी आएगा 12, 3 15, 2 कितना होगा 17, तो ये भी कितना आएगा 17 आएगा। तो ये एन का मान आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इसको लिखते हैं एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, ये होता है एल प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन बटा 2, तो 17 बटा अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा 8.5 आएगा। या तो इसके मान इसमें कोई होगा तब उसको लेंगे, या इससे बड़ा वाला, तो इससे बड़ा वाला कौन हो सकता है, तो 12 है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एल, छोटा वाला को हो गया एल, हो गया 20। ठीक है, एन बटा 2 देख ही रहे, और ये सी एफ जो होगा ना ये आएगा इसके पहले वाला, ये आता है सी एफ हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो आएगा ना ये क्या कहलाएगा एफ कहलाएगा, और इसका इसका डिफरेंस जो आएगा ना वो कहलाएगा एच। एक बार फिर से सबसे पहले इसको जोड़ना है, जोड़ करके 2 से भाग लगाना है, आएगा 8.5। या तो 8.5 इसमें ढूंढना है, या तो इसके जस्ट बड़ा वाला लेना है। तो जस्ट बड़ा वाला कितना हो जाएगा 12। 12 के साथ इधर आइए तो इसको बोलते हैं कि बहुलक यानी माध्यिका वर्ग, इसको बोले क्या बोलेंगे इसको माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग में ये क्या होता है निम्न सीमा एल हो जाता है, ये कहलाएगा एफ, इससे पहले कहलाएगा सी एफ। ठीक है, और ये कहलाएगा कितना एन बटा 2 कहलाएगा। ठीक है, अब इसका मान रख लेते हैं, एल का मान कितना हो गया 20, एन बटा 2 का मान कितना है 8.5, माइनस सी एफ का मान कितना है 5। ठीक है, बटा एफ का मान कितना है 7, आगुना एच का मान कितना है, दोनों का अंतर 10। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 20 प्लस कितना होगा 3.3 बटा 7, आगुना कितना होगा 10। अगर इसको करेंगे 20 प्लस ये आ जाएगा 35, 35 बटा 7 करेंगे 7 बचे 35, 20 और 5 कितना होगा 25। तो 25 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले विस्तार से अगर कहेगा तो इसमें इसमें ही सिर्फ एक ऐसा है जो संचयी बारंबारता यानी माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। अब चलिएगा देखिएगा बहुलक क्या होता है, बहुलक वर्ग वाला। अब क्या होता है, एक होता है बहुलक। अब देखिए इसका भी हम लोग डाटा लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ज्यादा नहीं बड़ा। ठीक है, अब देखिए 40 50 से 60 भी कर लेते हैं। अब देखिए ये आ गया वर्ग अंतराल, ये आ गया बारंबारता यानी एफ आ गया। इसको मान लेते हैं 5 है या 7 है या 4 है या 8 है, यहाँ पे कर लेते हैं 3। अब देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, अगुना हो जाएगा H। अब समझिएगा क्या है ये, सबसे पहले हमको पता करना है बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो देखें कि बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सा किसका है, तो सबसे ज्यादा है 8 का। ठीक है, तो ये 8 वाला ये वाला जो चीज आ गया इसका जो वर्ग आ गया कहलाएगा बहुलक वर्ग, तो ये कह हो जाएगा एल। ठीक है, और आगे अगर देखिएगा तो ये जो बहुलक वर्ग होगा ये होगा F1, और इससे पहले जो होता है 0 तो ये आ जाएगा F0, और इसके बाद वाला ये क्या हो जाएगा F2। तो हमको निकल गया L, निकल गया F1 F0 F2 निकल गया। हमको निकालना है H, तो H कितना होगा 50 में से 40 जो घट के आएगा वो आएगा 10, ये आ जाएगा H आ जाएगा। सारा का सारा मान मिला हुआ है, इसमें रख देंगे।
एल का मान कितना है 40, तो रखेंगे 40, क्या होगा 40। अब देखिए इसको एक बार घटाएंगे यानी 8 में से 4, एक बार इसको में से घटा के रखेंगे यानी 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। वही चीज नीचे लिखना है, 8 में से 4 जाएगा तो 4। आप फिर एक बार इसको में से इसको घटा देना है, कितना आएगा 5। इसमें से इसको घटाएंगे, एक बार इसको घटा के लिखना है ऊपर, वही नीचे लिखना है, ठीक है। और एक बार इसको घटा करके लिखना है, वही नीचे लिखना है, ठीक है। गुना कितना हो जाएगा इसका मान 10। 40 प्लस यह क्या आएगा 40 बटा कितना आएगा 9। इसको काटेंगे कितना आएगा 9 चौके 36, 40 फिर 9 चौके 36 आएगा यानी कितना आएगा 44.4। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बताइए अगर इतना क्लियर है तो मान के चलिए कि आपका सांख्यिकी का पोर्शन क्या है क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि यदि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटता है, ठीक है। चलिए क्या ए बी है और सी डी है, एक दूसरे को ओ पर काट रहा है। कहता ए ओ सी का मान 30 दिया हुआ, ए ओ सी का मान कितना है 30 है। तो कहता है ए ओ डी का मान कितना होगा, तो सबको देखिए 30 है तो ये देखिए पूरा तो कितना होगा, पूरा जब भी होता है तो 180 डिग्री होगा, तो ये कितना आ जाएगा 150। ये भी कितना आ जाएगा 30, ये भी कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। क्लियर। अब समझिए, तो कहता है हमको किसके बारे में, ए और डी के बारे में है, ए ओ डी इसके बारे में कह रहा है। तो इसके बारे में कह रहा है, अभी किसका है, इसका तो 1 गुना होगा, इसका लेकिन 5 गुना होगा, ये इसका भी कितना होगा 5 गुना होगा। तो तुलना किससे कर रहा है बीओडी से, समय क्या है बीओडी, तो बीओडी ये कितना है 30, तो एकरा से कितना गुना ये 5 गुना है। तो लिखेंगे बीओडी का अगर 5 गुना करेंगे तो हमको एओडी निकलेगा, तो एओडी अगर निकालेंगे तो 5 गुना बीओडी होगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5 गुना क्या होगा बीओडी, यानी फोर्थ नंबर आंसर इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे। अब देखिए हम लोग इसको सिंपल मेथड से चलेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं कोई घन है, तो घन अगर दिया हुआ है तो एक तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुने 100 स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और अगर आयतन कहेगा तो कितना होगा भुजा क्यूब। आप समझिए कहता है कि 50% वृद्धि करना है, इसका मतलब है कि 150 ही हो जाएगा। 50% वृद्धि करने का मतलब क्या, 100% तो अपने आप में रहेगा, और 50% बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि 100% से कितना हो जाएगा 150%। अब इसको काट लीजिए, ये कटेगा 2 और ये कितना होगा 3, तो 2 रेशियो कितना हो गया 3। इसका मतलब है कि हमको क्षेत्रफल पहले पूछा था, क्षेत्रफल हम निकाले तो फिर आयतन भी निकाल लेंगे। तब पहले कितना होगा और बाद में, तब पहले भुजा 2 और बाद में कितना होगा 3, तब ये क्या इतना आ गया भुजा आ गया, क्या भुजा है। अब देखिए तो यहाँ क्या निकालेंगे आयतन, आयतन क्या सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये 6 जो है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, क्योंकि रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे भुजा स्क्वायर, तो इसका कितना होगा 4, इसको करेंगे स्क्वायर तो इसका कितना होगा 9। यानी अब कितना होगा, पहले कितना अगर क्षेत्रफल होता तो 4 यूनिट होता, अब कितना हो गया 9 यूनिट। तभी कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 5 गुना 100 बटा कितना से, तो 5 से ना 9 हुआ है, तब 5 यानी सॉरी 4 से हुआ है 9, तो 4 से लगाएंगे भाग, तब 25, तब 25 बचे कितना होगा 25 से यानी 125%। तो 125% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी क्या है, आप इसको 50 प्लस 50
अब प्लस 50 गुना 50 बटा 100 पर भी बना सकते हैं। वृद्धि जोड़ वृद्धि जोड़ वृद्धि गुना वृद्धि बटा 100। इसको काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये आ जाएगा 100 प्लस 25 बराबर कितना होगा 125%। तो आप इसको इस मेथड से भी बना सकते थे। क्लियर है? अब देखिए हम लोग आयतन पर चलते हैं। अगर हमको भुजा कितना था पहले और बाद में, ये 2 था और ये कितना है 3 हो जाएगा। तो आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब, तो कितना होता 8 हो जाता और ये कितना हो जाता 27। कितना ही बढ़ा हुआ है तो 19। 19 से वृद्धि हुआ गुना 100 कितना से तो 8 से। तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100। इसको कर लीजिए गुना, 19 बचे 95 और 19 दूना 38। 5 7 और 4 475 बटा हो जाएगा 2। काटेंगे 23 दूना 46, ठीक है, 7 दूना 14.5 माने 237.5% की क्या हो जाता वृद्धि होता। कब? जब उसका आयतन निकालते तब। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में मेरे समझ से लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वृद्धि वाला पर अगर हम निकालते तो क्या करने वाले थे, 50% बढ़ा, फिर 50% बढ़ा, फिर 50% बढ़ा, तो ये दोनों को निकाले थे तो 125%, आप फिर 50% पर निकालते प्लस 125 गुना 50 बटा 100 करते ऐसे। इसको निकालते कितना होता है 175, आप प्लस इसको जब काटेंगे तो 50 दूना 100, मतलब कि 125 का अगर आधा करेंगे तो 62.5। इसको जोड़ लीजिए, ये आएगा 7, ये आएगा 3 2 इतना, तो इतना परसेंट ये क्या होता निकल जाता। क्लियर है? तो किसी भी तरीके से बनाइएगा आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। हम दोनों मेथड बनाने की कोशिश किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि माध्य में होता नहीं है संचयी बारंबारता, क्योंकि इसमें सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करते हैं। ये हो गया माध्य का। ठीक है, अच्छा माध्यिका में ये प्रमाणिक इसको छोड़िए अभी। ठीक है, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता है, तो ये माध्यिका में है। ठीक है, मोड मैंने क्या होता है बहुलक, क्या बहुलक। अब बहुलक में क्या बताया गया था, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा एफ वन माइनस एफ जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ टू गुना क्या है एच। क्या तीनों में कहाँ आपको दिख रहा है कि संचयी बारंबारता का यूज किया गया है, तो आपको कहाँ किया गया माध्यिका में, तो माध्यिका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कहता है 70,000 रुपए के स्टॉक में 2% की दर पर आय कितना होगा। अब देखिए कोई स्टॉक रखे हुए हैं, स्टॉक मार्केट का नाम सुने ही होंगे। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि 2% की दर से वो रखे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब उसका आय कितना होगा, तो 2% अगर इसको निकालेंगे तो परसेंट 2 सुना से 2 सुना 7 दूना 14, तो 1400 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में दम था? चलिए अगला देखिएगा। अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का देखिएगा ध्यान में रखिएगा। द्विघात समीकरण अगर उसको आप अगर सोल्व करते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका जो घात जो होगा ना, यानी पावर, क्या होगा पावर। पहला तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक, मतलब पूरा पूरा अंक में होना चाहिए, अंक में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरण को छांट सकते हैं।
अब देखिए इसमें भी क्या चीज है, इसमें और भी आप देख सकते हैं क्या है। देखिए इसमें अगर मूल्य निकालने के लिए रहेगा, मूल बराबर, ठीक है, तब मूल्य की प्रकृति कितनी होती है, प्रकृति, तब मूल्य की प्रकृति दो तरह से, एक होगा वास्तविक, एक होगा काल्पनिक। क्या होगा, एक वास्तविक होगा, एक काल्पनिक होगा। वास्तविक कब होगा, जब डी जो होगा या तो जीरो के बराबर हो जाए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। इसमें भी दो तरह के होते हैं। अब वास्तविक होगा तो बराबर होगा, यानी समान होगा या असमान, समान होगा या असमान होगा। समान कब होगा, जब डी बराबर जीरो हो जाए, आज जब डी बराबर बड़ा होगा जीरो से तो क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा। डी का क्या बोलते हैं, विवेक्तर बोलते हैं। इसको क्या मान होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको ध्यान में रखिए क्या है कि डी से डॉक्टर साहब हैं, क्या है, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जो हैं, जो दोनों हाथ में बैग लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, बैग लिए हुए हैं, और चरचकवा एसी गाड़ी से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों हाथ में बैग लेकर के चरचकवा एसी गाड़ी से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसको याद करने का ऐसा है, बाकी सबका अपना अपना होगा, आपको जैसा होगा देख लीजिएगा। अब देखिए हमको डी अगर निकालते हैं तो ऐसा होगा, डी अगर काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक के आधार पर ये दोनों चीजें हो सकता है। अब देखिए इसको मूल निकालने का जो होता है ना, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा क्या होता है, टू ए होता है। अब एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होगा, और मूलों का गुणनफल अगर पूछेगा तो सी बटा ए होगा। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित जितने सारे पॉइंट्स हैं हम इसको कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या है, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा ये, चलिए देखिए, मेन तो ये द्विघात समीकरण की घात तो होना चाहिए दो, दूसरा होना चाहिए पॉजिटिव, और तीसरा होना चाहिए कि पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, इसको अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस कितना होगा 5 बराबर, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो एक्स का क्यूब। तो देखिए एक्स का क्यूब जैसे ही आ गया तो ये तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। आगे देखते हैं इसको, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर है प्लस टू बटा एक्स का स्क्वायर बराबर 1 है। इसको गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 बटा टू, यानी प्लस टू बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा दूसरा चीज देखिएगा, इसमें एक्स का जो पावर है ना, इसमें एक्स के पावर 1/2, क्योंकि अगर रूट में अगर ऐसा लिख रखिएगा तो एक्स के पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है, पूर्णांक में ये चर के घातांक में पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब देखिए आधार पे क्या है, इसको देखिएगा, तो इसको अगर इधर ले जाइएगा इस चीज को, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 और प्लस 1 ये होगा, चलिए बराबर कितना होगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर कितना है 2 है, धनात्मक भी है, दूसरा में क्या है पॉजिटिव भी है, और दूसरा में कितना है, अगला कितना है 2 भी है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, ये होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें ध्यान रखना क्या है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और पूर्णांक में होना चाहिए। अगर त्रिघातीय समीकरण भी कहेगा तो उसमें क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है, और उसमें पूर्णांक देखना है। क्लियर है, चलिए तो इस आधार पर हम लोग क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, चौथा नंबर। ये सब पॉइंट्स आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अब इसको देखिए गुना करना है, तो सबसे पहले इसको अंक को गुना कर लीजिए। तो अंक को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18×3 = 54 आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो काम आने वाला जो फॉर्मूला है ना, वो आएगा घातांक करने का। तो घातांक करने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ए के पावर एम गुना ए के पावर अगर एन होता है तो ए के पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, नहीं घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर आधार अगर सेम हो और भागा में हो तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये क्या है, अगर पावर पर पावर अगर होगा
तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी के पावर में सिर्फ इन्फिनिटिव को छोड़ करके अगर किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज कंफ्यूजन होता है क्या, कि क्या 2 के पावर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 के पावर 2, क्या दोनों ये बराबर है? ये चीज देखिएगा, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये है तो इसका होगा ये 2 के पावर कितना, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं 2 के पावर कितना होगा, 3 दूना 6, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 कितना आ जाएगा, 64। इसका आंसर आएगा 64। लेकिन इसको अगर देखिएगा तो क्या होगा, 2 के पावर, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे हम, 2 के गुना 2 3 बार। अभी क्या होगा, 2 के पावर हो गया 8। ठीक है, तो ये 2 के पावर ये 8 हो जाएगा और ये क्या होगा, 2 के पावर 6। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। जब ये ब्रैकेट दिया हो रहता है तो गुना हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं दिया हो रहेगा तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। अगला कहता क्या है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएंगे। अब समझिए, जितने सारे जो गाड़ी वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उसके पहिए क्या होते हैं, गोल बनाए जाते हैं। अब देखिए, गोल बनाए जाएंगे, जिसका चक्का जो होगा यानी पहिया जो होगा जितना ज्यादा बड़ा होगा वह उसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा दूरी तय करने में। क्यों, देखिए मान लेते हैं कि अगर ये 20 मीटर का होगा और एक छोटा चक्का है, ये 5 मीटर का है, इसका परिधि कितना आ गया, 5 मीटर। क्योंकि परिधि के आधार पर ही तो दूरी तय होगा, क्योंकि परिधि जमीन से सटा हुआ रहता है, टायर वगैरह जो होता है वो। ठीक है, तो अगर देखिएगा टायर में अगर कोई हवा अगर ज्यादा भरता है तो उसका माइलेज ज्यादा देगा, मतलब कि ज्यादा दूरी तय। क्यों, क्योंकि वो फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो उसका परिधि बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये चक्का जो है और एक ये चक्का है, तो इसका कह रहा है 20 मीटर और इसका कह रहा है 5 मीटर। तो एक चक्कर में 20 मीटर चलेगा और एक चक्कर में 5 मीटर चलेगा, तो इसका माइलेज ज्यादा होगा, इसका माइलेज क्या होगा, कम होगा। समझ रही चीज को। तो इसका मतलब दूरी जो होगा ना, वो परिधि पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसमें देखिए जितना होगा परिधि होगा यानी वृत्त का परिधि निकलेगा। तब मान लेते हैं कि एन परिधि अगर चलेगा, एन 2 पाई आर बराबर कितना होगा, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए एन गुना 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया हुआ, 1.75 बराबर 11 किलोमीटर। यहाँ मीटर में है, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में और दूरी दिया किलोमीटर में, तो दोनों को एक कैटेगरी में बांट देते हैं। या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ऐसा ज्यादा आसान होगा कि इसको आप क्या कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो इतना हो गया मीटर। आप समझिए, इसको जब हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, काटिए इसको। ठीक है, ये आएगा 50, नहीं तो इसको ऐसे काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 सत्ते कितना होगा, 75 से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 4 एक कट जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 11 दूना 22। ये 11 से 1000 में कट जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 1000। तो 1000 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। इसमें मुख्य रूप से चक्कर की संख्या अगर पूछेगा तो दिमाग में ही रखना है कि चक्कर की संख्या बराबर दूरी बटा वृत्त की परिधि हो जाएगा, पहिए की परिधि हो जाएगा। ठीक है, चक्कर की संख्या बराबर दूरी बटा वृत्त की परिधि, क्या होगा, दूरी बटा वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, क्या है, 5 प्लस √11 बटा 3 माइनस 2√11। हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस से और माइनस रहेगा तो प्लस से।
यानी 3 प्लस 2√11 बटा 3 प्लस 2√11। इसको इसमें गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो आएगा 15 और प्लस इसको से इसमें गुना करेंगे तो 3√11। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10√11 और प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो √11 11 हो जाएगा, 11 दूना कितना होगा 22 बटा ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√11 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 22 और 15 कितना होगा 37 होगा। ठीक है, क्या होगा 37 होगा। और इसको अगर करेंगे तो कितना होगा 13√11 होगा। इसको करें कितना होगा 9। ये स्क्वायर रहेगा इस पे तो 4 होगा, ये बन जाएगा 11 तो 11 चौ कितना होगा 44 बराबर कितना बनेगा तो 37 प्लस 13√11 बटा हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 35। इसको जब अलग अलग करते हैं तब कितना आएगा 37 बटा माइनस 35 अब प्लस 11√13 बटा सॉरी 13√11 है 13√11 बटा माइनस 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं क्या तुलना। क्या है x प्लस y√11 है बराबर माइनस 37 हो जाएगा बटा क्या होगा 35 और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 13√11 बटा हो जाएगा 35। अब समझिए x का मान इतना क्यों, क्योंकि इसमें √11 है और इसमें भी √11 है। ऐसा जो तुलना करते हैं इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं तुलनात्मक विधि। अब देखिए तो x का मान कितना आ गया आपको -37 बटा 35 और y का मान कितना आ जाएगा तो -13 बटा 35। तो यही दोनों क्या होगा आपका आंसर होगा -37 बटा 35 -37 बटा 35 और -13 बटा 35 यही क्या होगा आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा। एक आयताकार हॉल की भुजा दिया हुआ है 24 मीटर, इसके विकर्ण दिए हुए हैं 26, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक आयताकार है, इसका एक दिया हुआ है 24 और ये विकर्ण दिया हुआ है 26। ठीक है, तो अगर ट्रिपलेट लगाएंगे तो अगर ये कितना हो सकता है 12, तो ये कितना हो सकता है 13, तो ये कितना रहेगा 5। ठीक है, तो ये कितना होगा क्योंकि इससे ये दोगुना है, इससे भी दोगुना है, तो इससे भी दोगुना यानी 10 होगा, यानी 10 होगा, ये 12 होगा और ये क्या 10 ये 24 और कितना होगा 26 होगा। तो इस तरह से हमको लंबाई निकल चुका है, चौड़ाई निकल चुका है। एल बराबर कितना होगा 24 और बी बराबर कितना हो गया 10। तो क्षेत्रफल कितना होगा क्योंकि एल भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कितना आ जाएगा 24 गुना 10 बराबर 240। इसका अगर परिमाप अगर पूछता तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 240, इसका क्या होगा आंसर होगा। दूसरा तरीका इसको और भी बना सकते हैं आप। देखिए आपको एक दिया हुआ है 24, इसको मान लेते हैं कि एक्स आई कितना है 26, तो ये तो हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, और ये हो गया ऊंचाई हो गया आधार, तो 24 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट। एक बार देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको जोड़ सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 676, इसका कितना होगा 24 का 576।
कितना आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो इसका मान कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा एल बी यानी 24 गुना 10 बराबर कितना होगा 240 होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, देखिए भाग दिया हो रहा है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर भाग में रहेगा आधार सेम रहेगा तो घात क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ही घटाइए इसको। 3 के पावर n है गुना 9 के पावर n प्लस 1 बटा 3 के पावर n माइनस 1 गुना 9 के पावर n माइनस। ठीक है, इसको इसके साथ घटाते हैं, इसको इसके साथ घटाते हैं, लास्ट में फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ घटाएंगे तो 3 के पावर n घटेगा ना, माइनस हो जाएगा n। आई कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं n माइनस 1 गुना 9 के पावर n प्लस 1 है माइनस n माइनस 1। 3 के पावर कितना होगा n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 गुना 9 के पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस हो जाएगा 1। n से n खत्म हो जाएगा, यहाँ भी n से n खत्म होगा। कितना आएगा ये आएगा 3 के पावर 1 गुना, यहाँ कितना आएगा 3 के पावर 2। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा 3 गुना 9। ठीक है, क्या आएगा 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। एक मिनट, n प्लस 1 n प्लस 1। अच्छा यहाँ कितना है 9 है। ठीक है, ये क्या है 9 है, तो 9 के स्क्वायर करने कितना होगा 81 गुना 3 बराबर 3 और 24 243। तो 243 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ भी देखिएगा सेम ही चीज है और यहाँ भी सेम ही चीज है। तो ऐसा करते हैं 2x माइनस 3y बराबर हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 7b माइनस 30। इसको निकालना है गुणनखंड। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 10 गुना 3 में और घटाएंगे तो 7 आता है। तो b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10b अब प्लस हो जाएगा 3b माइनस 30। इसको अगर हम निकालेंगे तो b तो कितना होगा b माइनस 10। यहाँ अगर 3 अगर निकालते हैं तो b माइनस 10, b माइनस 10 इंटू b प्लस 3। ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड करने का मतलब गुणन होना। ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखिए b का मान रख दीजिए, तो 2x माइनस 3y माइनस 10 और 2x माइनस 3y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए दोनों में से कौन है जो, ये भी इसका गुणनखंड है ये भी इसका गुणनखंड, ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है। दोनों में आप कौन आंसर है ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा 2x माइनस 3y प्लस 10 है, तो प्लस 10 इसमें तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। 2x माइनस 3y माइनस 10 है, माइनस 10 है, ये हो सकता है। और ये क्या 2x माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5 है, इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें 15 भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑप्शन मिल गया, तो आपका क्या होगा बी नंबर ऑप्शन होगा आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्या इसमें दिया हुआ, 2 अंक की एक संख्या है। अब देखिए 2 अंक का संख्या मतलब क्या हो सकता है 10 से 99 तक हो सकता है 2 अंक का। अगर 3 अंक के पूछेगा तो 100 से लेकर के 999 तक होगा। समझ रहे? तो ये 2 अंक है 3 अंक है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको फॉर्मेट होता है 10x प्लस y। ठीक है, इसको फॉर्मेट लिखेंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या क्या है 10x प्लस y। ये संख्या हो गया, माने उनके अंकों का योग का 5 गुना। अंक का योग करेंगे तो x प्लस 5 बाई इंटू कितना होगा 5 होगा। ये ऐसे कहता है। कहता है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। ठीक है, कोई संख्या है 10x प्लस y भी है, एकरा में अगर 9 जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है अंक के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x हो जाएगा। तो क्या होगा
10 बाई प्लस हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। अब चलिए देखिएगा, कैलकुलेशन इससे भी कर लीजिए, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे दोनों को, तो ये कितना होगा 9 बाई माइनस 9x बराबर कितना होगा 9। तो 9 अगर कॉमन लेते हैं तो बाई माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 1। तो बाई माइनस एक्स कॉमन कितना आएगा 1, तो बाई बराबर कितना आएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब इस चीज के मान को आप इसमें रख सकते हैं, रख करके कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए, तो 10x था प्लस बाई का मान कितना दिला है 1 प्लस एक्स बराबर 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, मान रखिए इसमें। अब देखिएगा, ये आएगा 11x प्लस 1 बराबर 5 इंटू 2x प्लस 1, 11x प्लस 1 बराबर 10x प्लस 5। इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान 4 आया तो बाई का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस तो x है, यानी कितना 1 प्लस 4 बराबर कितना होगा 5। अब कहता है x प्लस बाई, क्योंकि अंकों का योगफल ही तो पूछ रहा था ना, तो योगफल कितना है, x का मान कितना आ गया 4 और बाई का मान आ गया 5, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये होगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, आगे कहता है कि ए बी सी का औसत भार। देखिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। हम क्या करेंगे, योग करेंगे बटा संख्या। 3 को है तो 3 से भाग, 5 को रहेगा 5 से, कितना है 45। तो ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 45 गुना 3 बराबर 135। अब समझिए, ए और बी का औसत कितना है 40, तो इसका मतलब योगफल कितना होगा, ए प्लस बी बराबर 40 गुना 2 बराबर कितना होगा 80। और बी और सी का कितना कहता है 43 है, तो बी प्लस सी का कितना आ जाएगा 43 गुना 2 यानी 86। आपसे पूछा जा रहा है बी का भार। अब समझिए, बी का भार अगर निकालना है तो इसको ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा 66। क्लियर है? अब समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको मालूम है कितना है 135, तो 135 प्लस बी बराबर 166। तो बी बराबर कितना होगा 166 में से 135 चला जाएगा, आएगा 1 3 31। तो 31 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या कोई समस्या है? चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में ध्यान में क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई खंभा को पार करेगा, अगला स्लाइड पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, चलिए रेलगाड़ी है, अगर ये खंभा को पार करेगा तो ये अपना ही लंबाई पार करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी को हम पार तभी समझेंगे जब इसका ये लास्ट का डिब्बा यहाँ पहुंच जाएगा, तभी तो पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ से ये लास्ट का डिब्बा यहाँ तक पहुंचेगा तब हम समझे कि पार है, तो ये पार होगा तो अपना ही लंबाई पार करेगा, है ना। तो इसका मतलब देखिएगा कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या करेगा, खंभा को पार करेगा या पिलर को पार करेगा, ठीक है, या आदमी को पार करेगा। तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है, मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म है ये पटना, ठीक है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन जा रही है,
ठीक है, ये भी ट्रेन है। चलिए, अब हम इसको पार कब समझेंगे? जब ये लास्ट का जो डिब्बा जो है, जो बोगी है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इधर चला जाएगा, तभी तो हम समझेंगे। ठीक है, तब तो समझे कि पार हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका लास्ट का डिब्बा यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक जाने में इसका दूरी जो होगा क्या होगा? ट्रेन की लंबाई होगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यदि रेलगाड़ी रेलगाड़ी क्या करे? प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे, तो दूरी बराबर जो होगा, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर है? अब समझिए, और जो फॉर्मूला लगने वाला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। क्लियर? और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो चाल को, तब क्या करते हैं? 5/18 से। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो 18/5 से करेंगे। अब समझिए, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, इससे ये छोटा है तो छोटा से गुना करेंगे, और हमको छोटा से अगर बनाना होगा बड़ा तो बड़ा से हम गुना करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए देखिएगा, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर विपरीत दिशा से अगर रेलगाड़ी चलेगी तो चाल जुट जाएगा, या रेलगाड़ी चले या कोई व्यक्ति भी आ जाए तो क्या होगा? चाल जुट जाएगा। लेकिन अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? चाल क्या होगा? घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा, तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और अगर एक दिशा रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नौ धारा में बदल जाता है। नौ धारा में अगर एक दिशा में जाइएगा, नौ धारा क्या होता है? थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अगर ये नौ धारा है, अब देखिए नौ धारा में क्या कंडीशन है कि धारा की दिशा में अगर आप जाइएगा तो आपको धारा भी ढकेलेगा और अपनी भी ताकत लगाइएगा। तब क्या होगा? इसमें चाल क्या होता है? धारा की दिशा में जाइएगा तो चाल जुट जाएगा, और अगर धारा के विपरीत जाइएगा, विपरीत, तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा। ये इसका क्या होता है? रेलगाड़ी और इसका संबंध क्या दूसरे से उल्टा है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। कहता है किसी रेलगाड़ी की गति दिया हुआ 84 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति। अब देखिए विपरीत दिशा चल रहा है, इधर चल रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल तो दोनों जुट जाएगा। तो दोनों कितना होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये जाएगा चाल। और समय हमको कितना दिया हुआ है? टी, 4 सेकंड दिया हुआ है। चाल हमको हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालना है दूरी। दूरी जो निकलेगा ट्रेन की लंबाई निकलेगा। अब देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड का समय का कितना दिया हुआ? 4, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। 18×5 = 90, 25×5 यानी 5×5 = 25 हो जाएगा, गुना 4 बराबर डी, यानी 100। डी का मान कितना आ गया? 100। तो ये डी जो निकला क्या निकला? रेलगाड़ी की लंबाई निकला। तो 100 मीटर क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा।
अब देखिए ये कहता है कि कोई संख्या है 19.6% इसका इतना है, तो कहता है उस संख्या का 180% कितना होगा। तब इसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि 19.6% का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.637। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 0.637 बटा हो जाएगा 19.6। हमको कह रहा है 180%, तो 180% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.637 बटा 19.6 अगुना कितना होगा 180। इसको कर लेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 637 बटा 1000 बटा 196 बटा 10 अगुना हो जाएगा 180। मेन बटा इसका ये होगा, तो 637 बटा 1000 अगुना 10 चला जाएगा ऊपर और 196 नीचे, अगुना कितना होगा 180। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो एक शून्य से एक शून्य खत्म होगा। काटिए 9 दूना 18, इसको 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और ये होगा नहीं नहीं 2 से इसको काटें 2 से उसको भी, ठीक है, और ये हो जाएगा 8। चलिए ठीक है, और अगर इसको काटे जाए और कटेगा ये, चलिए 7 से इसको काटिएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 सत्ते 98, 7 से इसको काटिए, 9 सत्ते 63 और 1 91 गुना 9, अब बटा कितना होगा 14। 7 से इसको काटिए 7 दूना 14 और 13 सत्ते 91। ठीक है, और एक 10 नीचे था। ठीक है, अभी नहीं करने, 13 17 से 117 बटा कितना होगा 20। बी पचे कितना होगा 100, 70 17 है तो 170, तो बी आठी 60 से, तो 170 बचेगा तो 10, 10 उतरेगा 100, यानी एक शून्य उतरेगा तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5, यानी 5.85 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेन इसका यहीं तक है, ठीक है ना, इसको फिर क्या है कैलकुलेशन है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। आगे कहता है देखिएगा, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। चलिए 36% अंक उसको चाहिए पास होने के लिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंक से फेल हो जाते हैं। अब समझिए 130 अंक उसको मिला और 14 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 14 अंक अगर और रहता तो क्या हो जाता पास, तो 14 अंक अगर और रहता तो कितना हो जाता पास हो जाता। तो ये भी पास परसेंटेज में है, ये पास क्या है मार्क्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब 36% का वैल्यू आपको कितना मिल गया तो 144। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, अधिकतम तो होगा 100% ही ना होता है, तब 1% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 144 बटा कितना होगा 36, 36 चौ 44 से, तो 100% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 4 गुना 100, यानी कितना होगा 400 अंक, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 400 अंक का पूरा पूरा क्या था परीक्षा था। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब देखिए इसको सोल्व करने का दो तरीका, एक तो है कि आप ऑप्शन से रख दीजिए, एक्स वाई जेड का मान यही में से सब होगा। एक्स का मान यहाँ रखते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ रखते हैं तो 4 3 12, यहाँ रखते हैं तो 4 3 12, इसका मतलब बराबर आ रहा है। तब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, इस सब का मान रखिए, एक्स का होगा, ये वाई का होगा, जेड का होगा। एक्स का मान रखिए 6 दूना 12, 4 3 12, 4 3 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रहेगा। तरीका नंबर दूसरा क्या है कि इसको कीजिए भाग लगा दीजिए, 4 जेड। अब भाग किसे लगाना है तो 2 3 6 का एलसीएम, 2 3 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 से लगा देंगे इसमें भाग,
ओ 2 3 4 न है, 4 है, 4 है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से इसमें क्या करेंगे? हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x बटा कितना हो गया? 6 बराबर y बटा 4 बराबर z बटा 3। तो x का मान 6, y का मान 4 और z का मान कितना हो गया? 3। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि एक किले में 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन मतलब कि भोजन है। ठीक है, ये जो क्या है? समय और काम पर आधारित है, समय और काम। कई क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझिए। अब या तो राशन को मान लीजिए या तो काम को मान लीजिए कि 540 आदमी के लिए 160 दिन का काम है। काम है, खाना भी एक प्रकार का काम ही है। ठीक है, कहता है कि 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं तो राशन कितने दिन तक चलेगा? अब समझिएगा कि 540 आदमी के लिए 160 दिन तक भोजन है और 10 दिन बाद ये परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब कि 10 दिन तक तो सब खा लिया। अब आगे समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 540 आदमी के लिए 10 दिन का भोजन तो खत्म हो गया, तो 150 दिन का तो भोजन बचा हुआ है। 150 दिन का भोजन बचा हुआ है। क्लियर है? कहता है कि 60 आदमी और आ जाते हैं, मतलब कि 540 तो पहले से था और 60 अगर और आ जाएगा तो 540 प्लस 60, ये कितना दिन तक चलता है भोजन? मान लेते हैं कि 1 दिन चलता है। क्लियर है? आप समझिए, 540 गुना 150 बटा हो जाएगा 600 बराबर 1 से 15 चौके 60 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 27 दूना 54। काटेंगे कितना होगा? 135। तो x का मान कितना आ गया? 135। मतलब कि भोजन 135 दिन और चलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये अलजेब्रा पर आधारित है। क्या है? अलजेब्रा पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी, ए बी और सी का औसत दिया हुआ x, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर x। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 3x। ठीक है, और दिया हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत पूछ रहा है व्हाट। ठीक है, अब समझिए। तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक है, और इसका मान इसमें क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो इसका कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब हमको इसका मान कितना दिया हुआ? 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसका औसत पूछ रहा है ना, तो योग बट्टा संख्या के गो है? 3 गो। तो एकरों में योग बट्टा संख्या करेंगे 3 गो, तो कितना होगा? 3x स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे है 15 रुपया। तो कहता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप समझिए, साधारण ब्याज हर साल बराबर लिया जाता है, ये बात आपको पक्का होना चाहिए, यानी पता भी होना चाहिए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज मानी ए साइड 2 गुना 10 बराबर कितना होगा? 20%।
और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज लिया जाता है, तो इसका मतलब उसका कितना होगा 2 वर्ष का। CI कितना होगा 10 + 10 जोड़ 10 गुना 10/100, ये 20 आई कितना आ जाएगा 21 यानी 21%। तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज और 20% साधारण ब्याज, तो इसका अंतर क्या दिखाता है कि अंतर कितना कह रहा है 15 रुपया, तो ये दोनों का अंतर कितना का है 1% का, तो 1% बराबर कितना है 15 रुपया। आपसे पूछा क्या जा रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 21%, तो 21% बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 21 कितना ही आ जाएगा, गुना करेंगे तो आएगा 15 और 30 5 1 3 कितना होगा 315 रुपये इसका क्या आ जाएगा ब्याज, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए तो आज का सेवा इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करेगा यानी करेंगे पूरा इसको बताया जाएगा A to Z। चलिए ठीक है आज भी इतना ही रखते हैं।